हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन नंबर 12 जो बात करता है दत्तक के परिणाम के बारे में, इफेक्ट ऑफ अडॉप्शंस। तो वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका जनरल मीनिंग क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ समझना है जो कि ये एक्ट हमें बताना चाह रहा है। जैसे कि दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से, यानी यहाँ पे उस बच्चे के बारे में बात हो रही है जिसे अडॉप्ट किया जाना है, तो अडॉप्शन वाली डेट से अपने दत्तक पिता और माता का अपत्य समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा। तो जिन माता पिता ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो जिस दिन से अडॉप्शन किया है, जिस तारीख से, उस दिन से वो उनका ही बच्चा समझा जाएगा। और ऐसी तारीख से ये समझा जाएगा, मतलब जिस दिन से उसे अडॉप्ट कर लिया गया है उस दिन उसका मतलब ये निकलेगा उस दिन से कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुंब के साथ में, यानी जहाँ वो पैदा हुआ है और उस परिवार के साथ में उसके सारे जो संबंध है वो टूट जाएंगे उसी डेट से, जब उसके नए संबंध जुड़ जाएंगे। और जिस दिन से उसके नए संबंध जुड़ेंगे जिस डेट से, उसी दिन वो संबंध उसके साथ चलेंगे, उसके अडॉप्शन वाले जो रिलेशन बन जाएंगे जो नए उसके बने हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ परंतु यानी इसके कुछ अपवाद भी बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अडॉप्ट होने के बाद भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ लायबिलिटी है उस बच्चे की, जो कि अपने पुराने जो घर है जहाँ उसने जन्म लिया था वहाँ से उसकी बनी रहेंगी। वही यहाँ बताया जा रहा है। बोल रहा है कि वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता जिससे कि यदि वह अपने जन्म के कुटुंब में ही बना रहता तो वह विवाह नहीं कर सकता था। जैसे कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सॉपिंग रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती हिंदुओं में, उसी हिसाब से यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे मौसी की लड़की, आप बहुत बार जो है ये एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि क्या कोई लड़का है, जैसे किसी लड़की की मौसी ने अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया और उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो गया, तो क्या वो अपने मौसेरे भाई से शादी कर सकती है? तो ये चीज़ यहाँ पे प्रोहिबिटेड है कि वो मामा चाचा की लड़की और बुआ मौसी और ये सब कजन्स में शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब यहाँ पे हिंदू लॉ में हिंदुओं के लिए प्रोहिबिटेड है। बी नंबर बोल रहा है कि कोई भी संपत्ति जो दत्तक अपत्य के दत्तक के पूर्व निहित थी, अडॉप्ट करने के पहले उस बच्चे को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी उसके उस परिवार से जहाँ पे उसने जन्म लिया था, और प्रॉपर्टी के स्वामित्व यानी टाइटल उसके पास होने के नाते उसकी कुछ बाध्यता भी बन गई। ये तो आपने सुना ही होगा कि जो भी व्यक्ति हक या संपत्ति हासिल करता है उसे आगे का भार भी वहन करना पड़ता है। वही बात यहाँ है। तो संपत्ति से संलग्न जो भी बाध्यता है वो सारी जिम्मेदारी उस बच्चे के साथ ही रहेगी, चाहे वो किसी भी घर में अडॉप्ट होके चला जाए, और कोई भी हो अध्ययन जिसके अंतर्गत उसके जन्म के कुटुंब में के नातेदारों के भरण पोषण करने की बाध्यता भी आती है। तो सिर्फ प्रॉपर्टी का जो बाध्यता है यानी बाउंडेशन से वो ही नहीं आती। यहाँ पर अगर आप किसी की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको उन गार्जियंस का मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, तो ये जिम्मेदारी भी उस बच्चे के साथ में चली जाएगी अडॉप्ट होने के बाद। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को उस संपदा से अंतर्निहित नहीं करेगा जो उस व्यक्ति में दत्तक के पूर्व निहित हो गई हो। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को उस संपदा से निर्निहित नहीं करेगा जो उस व्यक्ति में दत्तक के पूर्व ही निहित हो गई। जो बच्चा अडॉप्ट होके आया है अपनी नई फैमिली में, और फैमिली में शामिल होने के पहले ही कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास में ऑलरेडी जा चुकी है, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी उसके अडॉप्शन वाले गार्जियंस की हो, तो वो जो प्रॉपर्टी पहले ही ट्रांसफ़र हो चुकी है उसके अडॉप्ट होने के पहले किसी व्यक्ति के पास में चली गई है, तो वो अडॉप्ट होने के बाद उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता। अब यहाँ पे एक केस दिया हुआ है, वो भी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि केस लॉ भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्री के एग्जाम में, तो इस बार आपको देखने के लिए मिले ही होंगे। सीताबाई बनाम रामचंद्र AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 343 में बोला गया, विधवा द्वारा दत्तक लिया गया पुत्र केवल उसका ही पुत्र नहीं होगा बल्कि विधवा के मृतक पति का भी वो पुत्र होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप चाहें तो इसे नहीं आपके बैरक में तो आप नोट कर लें।
ऐसे ही कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट सेक्शन के साथ में हम अक्सर मिलते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग बिहार जुडिशियल सर्विस 32nd दे के आए हैं और आपको यकीन है कि आपका मेंस में बैठने का सपना इस बार साकार हो रहा है, तो आप मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए। वेट मत करिए मेंस के रिजल्ट का। और बहुत सारे चैनल्स पे कट ऑफ तो बता ही दी गई है, और वैसे भी आपको मालूम है, और अगर आपने प्रीवियस देखे होंगे तो बिहार जुडिशियल सर्विस का हमेशा कट ऑफ 160 के ऊपर ही जाता है, नीचे भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 165, 67 यही कट ऑफ रहता है। तो अगर आपका उसमें फॉल करता है तो आप बेशक तैयारी करिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, हिम्मत कभी मत हारिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्दी से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक नेक्स्ट सेक्शन के साथ में। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।